हाय, क्या आप फाइनेंशियल एडवाइजर खुद को कहलाते हैं? एक ऐसा बिजनेस जो आंकड़े यानी फिगर्स के साथ हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि एक वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया हुआ प्लेटफॉर्म जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, उस एक्सेल का उपयोग सिर्फ कलर या टेबल बनाना या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन इसी चीजों तक हम सीमित रख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपके घंटों के काम चुटकियों में हम कर सकते हैं, या फिर आपका एग्जिस्टिंग कोई नोन क्लाइंट डेटाबेस रहेगा, उस डेटा को प्रोसेस करके डेटा माइनिंग करके हम क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज, स्टाफ मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, कंट्रोल्स, सॉफ्टवेयर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, काफी एडवाइजर्स को एक्सेल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं अमेय वैद्य आपके लिए एक 5 दिन का एक्सेल के ऊपर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए कोर्स लेकर आ रहा हूं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो काफी सारे इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा है या कन्विंस कर रहा है या फिर लोगों का प्लानिंग कर रहा है, सो जो चीज का उसे बेसिक इस्तेमाल करना चाहिए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका ज्ञान उसके पास होना बहुत जरूरी है। इन 5 दिनों के वर्कशॉप में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। डे वन किन लोगों के लिए है? पहले दिन में हम एक्सेल के बेसिक्स जानेंगे। डेटा जो आपके पास रहेगा उसको हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे, और उसी के साथ आपके पास अगर आपने आपके टीम के लिए, आपके पर्सनल ऑफिस के लिए अगर कुछ शीट्स बना के रखे हैं तो उसे लिंकिंग या फिर एक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बेसिक जानकारी हम पहले दिन में करेंगे। डे 2, दूसरे दिन में हम क्या सीखेंगे? दूसरे दिन में हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जहां पर मान लीजिए मेरे पास काफी सारे कस्टमर्स, मेरे ही कस्टमर्स का डेटा है, या फिर मेरे पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स का डेटा है, उसमें कुछ प्रोस्पेक्ट्स मेरे डुप्लीकेट्स हैं, या फिर मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस में या फिर नॉन प्रोस्पेक्ट डेटा में मुझे डेटा प्रोसेस करके मुझे उसे क्रॉस सेलिंग के लिए या अपसेलिंग के लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज अगर ढूंढनी है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर आपने देखा रहेगा बहुत बार हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो 2-3 ऑप्शंस आएंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसे ड्रॉप डाउन करना, ये सब चीजें हम सेकेंड डे में हम आपको सिखाएंगे, जिसका उपयोग आप आपके रेगुलर प्रोसेसेस के लिए, फिर वो स्टाफ मैनेजमेंट हो, स्टाफ की डेटा एंट्री हो, आपकी डेटा एंट्री हो, वो सारी चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर डे 2। डे 3, तीसरे दिन हम क्या सीखेंगे? बहुत बार हमारे पास, हम जो कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड्स के साथ टाइड अप है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, या फिर आप जो कोई भी कंपनी के साथ, किसी ब्रोकर के साथ टाई अप हो, तो वहां से आप आपका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डेटा डाउनलोड करने के बाद उस डेटा को हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? उस डेटा में से हम कुछ ऐसे फील्ड्स बाहर निकालकर, उसमें से मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से मुझे सिर्फ सीनियर सिटीजन का डेटा बाहर निकालना है, उसमें से मुझे सिर्फ ऐसे बच्चों का डेटा बाहर निकालना है जिनका बर्थडे अब आने वाले महीने में आने वाला है, तो उनको हम चाइल्ड प्लान प्रपोज कर सकते हैं। मुझे ऐसा डेटा निकालना है जिनका एज अभी 58 या 60 के करीब वो टच करेंगे तो उनका रिटायरमेंट ड्यू है, तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस उनके पास आ सकता है, सो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हम उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे डेटा, जब मेरे पास एक बड़ा डेटा बैंक रहेगा, फिर वो लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी ने भेजा हुआ हो, या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने भेजा हुआ हो, या फिर म्यूचुअल फंड के ब्रोकर से आपने डाउनलोड किया हुआ हो, वो डेटा को आप प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, फिल्टरिंग, सॉर्ट करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिवट टेबल, जो आप एक कुछ मिनटों में आप आपके डेटा जो बड़ा बैंक है उसको आप एक एनालिटिकल शेप में कैसे देख पाएंगे, ये हम पिवट टेबल में सीखेंगे डे 3 में।
डे 4, काफी एजेंट्स को मैंने देखा है सम, काउंट, एवरेज, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज उनको पता है, बट इसके अलावा मैं आपको एडवांस्ड 15 अलग अलग फॉर्मेटिंग फॉर्मूलाज बताऊंगा, जिसके कारण आप एक बार ये 15 फॉर्मूलाज अगर आपने सीख लिए ना, काफी चीजें आपके कस्टमर के साथ अगर आप जब बैठे हुए हो और आप जब उसका प्लानिंग कर रहे हो, तो ये 15 फॉर्मूलाज अगर आपने बेसिक सीख लिए, आप एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन उसके सामने क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर 15 फॉर्मेटिंग फॉर्मूलाज, अलग अलग फॉर्मूलाज जो एडवांस में हम सीखते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे डे 4 पे। डे 5, द ग्रैंड फिनाले, 5वां दिन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन इसमें यह रहेगा कि हम यहां पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना सिखाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब एग्जैक्टली क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब हम यूजुअली जब कस्टमर के साथ बैठते हैं तो हम उनको क्या कन्विंस करते हैं कि आज के खर्चों के हिसाब से फ्यूचर में आपके खर्चे क्या होने वाले हैं, उस फ्यूचर के खर्चे को मैनेज करने के लिए आपको कितने पैसों की प्रोविजन करनी पड़ेगी, और वो पैसे की मैच्योरिटी या प्रोविजन को जमा करने के लिए आज से आपको कितना पैसा जमा करना चालू करना है। ये सब कुछ बेसिक चीजें जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, इसको हम फॉर्मूला या फिर एक कैलकुलेटर में बनाकर आपको हम सिखाएंगे। आप इसे अगर कैलकुलेटर फॉर्मेट में बना पाए तो आप किसी भी कस्टमर के सामने, आप ये जब आपका एक्सेल ओपन करेंगे कुछ ही मिनटों में, उसको एक ऑर्डिनरी एजेंट जो सिर्फ कोई चार्ट के ऊपर निर्भर होता है, वो चार्ट नहीं, एक एडवांस्ड, एक प्रोफेशनल कैटेगरी में हम गिने जाएंगे, जहां पर जितने की उसको जरूरत है, हो सकता है कि उनके पास 10,000 रुपीज का बजट है, बट अगर हम चार्ट लेके जाते हैं तो वो 2,000 या 4,000 से खाली सेविंग करता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कितने की जरूरत है। सेफ साइड कम इन्वेस्टमेंट वो करता है, बट यहां पर हम मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट से ले सकते हैं, और वो भी ऑफिशियली और ऑथेंटिकली उसको एक डेटा प्लानिंग करके, जिसमें क्लाइंट का भी फायदा होगा। फ्रेंड्स, ये पहला दिन जिसमें कि हम बेसिक्स फॉर्मेटिंग वगैरह देखेंगे। दूसरा दिन जहां पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डुप्लीकेट्स निकालना, ये सब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हम देखेंगे। तीसरे दिन हम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और पिवट टेबल, जहां पर एक बड़ा डेटा बैंक को किस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हैं, और वो प्रोसेस करके आपको एनालाइज करना है कि किस कस्टमर को ज्यादा मुझे सर्विस देनी है, किस कस्टमर का मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो ये सब चीजें आप पिवट टेबल से कर पाएंगे। डे 4 एडवांस्ड 15 फॉर्मूलाज, एंड डे 5 फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ कस्टमर्स, आपको लाइफ इंश्योरेंस में काम आ सकता है, एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी, फिर आप म्यूचुअल फंड्स के भी अगर एडवाइजर है तो भी आपको ये काम आ सकता है। ये 5 दिन का कोर्स आपको एक्सेल में अगर आपने कर लिया, आपका फ्यूचर बहुत 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 इजी एंड सेफ हैंड्स में होगा। ये कोर्स आने वाले 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन शाम को 7 से लेकर 9 के बीच में जूम पे हम करने जा रहे हैं, और इसकी फीस 10,000 नहीं है, 5,000 भी नहीं है, 3,000 भी नहीं है, इसकी फीस केवल 2,000 रुपीज है। सिर्फ 2,000 रुपीज में इन 5 दिनों में आप एक्सेल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता या फिर सिर्फ बेसिक आता है, डेफिनेटली आपके एक्सेल स्किल्स आप ये कोर्स कर आप डेफिनेटली डेवलप कर पाएंगे, और जब आप इसको बिजनेस में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ये 2,000 रुपए की फीस आपको 2 लाख रुपए का रेवेन्यू लाके या उससे भी ज्यादा लाके दे सकता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ जाएंगे, और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए ये जो दिया गया हुआ नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और आपको आपका नाम रजिस्टर करवाना है। पेमेंट के डिटेल्स इसी वीडियो में आपको QR कोड या फिर जो जीपे नंबर है वो भी यहां पर दिया गया हुआ है, इसको आप यूज करके यू कैन पे द फीस एंड एनरोल योर नेम एज सून एज पॉसिबल। सी यू देन ऑन 18 to 22 जुलाई। एंड वन मोर थिंग, इसके रिकॉर्डिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बट विथ सम वैलिडिटी।
क्योंकि लाइफ टाइम तक तो हम इसका रिकॉर्डिंग नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो दिमाग से निकल जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गिव यू रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑल्सो, जिसे देख के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. I wish you all the best. See you all on 18th July before 7 p.m. Please join early. Thank you.